नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम लोगों ने एक ऐसी सीरीज शुरू की है जो जितने भी सारे वनडे एग्जाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी से, और उसमें भी जो टॉपिक हो संविधान का निर्माण, वनडे एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक या वनडे जितने सारे एग्जाम है, स्टेट पीछे सबका जिक्र हम लोगों ने इस वीडियो में किया है, जो कि संविधान का निर्माण है। इस टॉपिक में जितना भी है उस सबको हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करें। चलिए शुरू करते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का जो शुरू हुआ ना, सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। लिखित संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है ना, ये यूएसए के संविधान से लिया गया, नहीं अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? मतलब कौन सा है ना जो भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है? तो ये जो है ना, यह संघ बुद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये नहीं है। अगला सवाल। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश तथा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज, मतलब भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज के रूप में बताया है? तो जीवित दस्तावेज के रूप में जो बताया है ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। चलिए नेक्स्ट सवाल। इसमें कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप सहयोगी का सदस्य नहीं था? मतलब प्रारूप समिति का कौन सा आदमी था ना इसमें से सदस्य नहीं था? बी एन राव जो थे ना, बी एन राव साहब, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की जो विशेषता है, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, यही जो है ना, यही लोकहितकारी, यही नहीं है। अगला सवाल। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने जल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया था। अगला सवाल। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंब करता है? मतलब विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगा। अगला सवाल। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन? देखिए, कल्याणकारी राज है ना, ये भारतीय संविधान का दर्शन है। समाजवादी भी है, राजनीतिक समानता भी है, लेकिन ये जो है ना साम्यवादी राज, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक असत्य कथन है? तो असत्य कथन में देख लीजिए, गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। समृद्ध राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही बात है। संयुक्त प्रदेश वाले भाग शासित प्रदेश को सूबों में था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इष्टू राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये ही जो है ये असत्य है। अगला सवाल। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? संविधान के उद्देशिका यानी प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार संशोधित किया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मतलब
जो संविधान निर्माताओं का जो मत है वो किसमें मतलब छिपा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में इसका छुपा हुआ है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको संविधान आयरलैंड रिपब्लिक से लिया गया, मतलब आयरलैंड से कौन सा संविधान इसमें जो है लिया गया है। तो आयरलैंड से पंचायती योजना को आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है। अगला सवाल, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस देश से लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है ये भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, जो निम्नलिखित देशों में से किसने लोकपाल का विचार किया गया? निम्नलिखित देशों में से किसने लोकपाल का विचार लिया गया? लोकपाल का विचार लिया गया तो ये जो है ना स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूची किस देश के संविधान से ली गई? मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकार की सूची किस संविधान से ली गई है? ये है अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? डीपीएसपी जो है ना आयरलैंड से लिया गया है। अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो लिया गया है ना ये इंग्लैंड से लिया गया यानी ब्रिटेन से। अगला सवाल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो है ना लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तब भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो है ना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, भारत के संविधान में सभागार के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब भारत के संविधान में सभागार के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? जीत का जो है ना फैसला जो है ना ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ये जो ली गई है ना ये ब्रिटेन से ली गई है संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ को अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ को अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा, कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो ये जो है ना जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से उत्पन्न हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? ये जो है ना ये अमेरिका में हुआ था, इसका उद्भव अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो ये जो हुआ है ना ये ब्रिटेन में हुआ था। अगला सवाल, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? मतलब संविधान में अन्य देशों से उधार लेने के लिए विशेषताओं की आलोचना करना,
मतलब ये कौन सा कहा गया था? ये जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से थी? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। अगला सवाल, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो ये जो है ना, ये अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन को भी अपनाया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? मतलब इसमें जो है भारत में राज्य व्यवस्था को, मतलब इंडियन पॉलिटी में क्या सबसे बड़ा सर्वोच्च क्या है? तो सबसे बड़ा सर्वोच्च भारत का संविधान है। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये जो है ना केसी वियर ने कहा था। केसी वियर ने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगला सवाल, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं। देखिए इसमें घूमने की स्वतंत्रता दिया हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता दिया हुआ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी दिया हुआ है, लेकिन ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया हुआ है। अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, देखिए विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, और अगर पूछे कि सबसे पहला लिखित संविधान तो वो अमेरिका का हो जाएगा, लेकिन विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान भारत का है। अगला सवाल, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये जो व्यवस्था की गई है ना, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो ये जो है ये है भारत के लोग, भारत के लोग। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे इसी तरह का हम लोग वीडियो बनाते रहे। चलिए फिर मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।